नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक्सीडेंट्स के लिए शुमार है, चाहे वो चाईबासा हाता चाईबासा मुख्य मार्ग की बात कहें या फिर ये जो सड़क है ये उड़ीसा को जोड़ती है हाता हल्दी पोखर होते हुए, ये सड़क की बात करें। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ और बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। ये सामने एक लाश आपको नज़र आ रहा होगा। लाश की बात करें तो लाश लक्ष्मण महाकुड़ जी का है। रूपानाचना गांव के निवासी थे, वो अपना ससुराल जा रहे थे। इस दरमियान जो है एक तेज़ रफ्तार हाईवा ने उनको जोरदार टक्कर मार दी और उनका ये हश्र हुआ है कि 4 घंटा से वो इस तरह पड़े हुए हैं। अब सोचने वाला विषय ये है कि 4 घंटा हो गया और ये लाश इस तरह पड़ा हुआ है, ना कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन यहाँ पहुंची हुई, स्थानीय थाना 2 थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, जो है स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक जो है वार्ता नहीं हुई है। उनके परिजन यहाँ बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि उनकी हाल ही में शादी हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। 6-7 महीने का बच्चा उनका घर में पल रहा है। मुख्य 2 सवाल प्रशासन से बार बार उठ रही है कि यहाँ एक रेलवे साइडिंग है, रेलवे साइडिंग में कोयला उतरती है तो जाहिर सी बात है ना कोई पानी का छिड़काव होता है और लगातार कोयला वहाँ से धुलाई होती है, जिस वजह से ये क्षेत्र जो है प्रदूषित रहता है। रात का समय है, चूँकि हम आपको दिखा पा रहे हैं या नहीं ये हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आप यहाँ देखिए। यहाँ जब आप पौधों को देखेंगे यहाँ आपको साफ नज़र आ जाएगा एक कोयला की छोटी सी परत जो है, हमको लगता है कि 1 mm तक जो है परत चढ़ चुकी है। ये स्थिति आपको बता रही है कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कितना पॉल्यूटेड है और कितना पॉल्यूशन से लोग यहाँ परेशान हैं। धूल कंकड़ की वजह से यहाँ सब लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं। आसपास 2 स्कूल भी है, तो बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो उनकी आंखों में भी धूल पड़ती है और जाहिर सी बात है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जब वो जा रहे थे अपना ससुराल तो हो सके तो उनके आंखों में धूल कंकड़ पड़ी होगी और इस बीच जो है वो हाईवा की चपेट में आ गए। सामने एक धर्म कांटा है, धर्म कांटा की वजह से दोनों तरफ से जो है गाड़ियां लगी रहती हैं वहाँ धर्म कांटा करने के लिए, जिस वजह से ये सड़क जो है ये हाईवे होते हुए भी संकरा हो जाता है और यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। इस पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो मुख्य मांग ये थी कि भाई मुआवजा का बात आप जो है बाद में कर लेंगे, हम मुआवजा तो मिलेगी ही, लेकिन जो मुख्य समस्या है, जो जन समस्या है, जो पब्लिक की परेशानी होती है कि भाई ये पोल्यूशन का कौन रोकथाम करेगा और ये जो धूल कंकड़ जो उड़ रही है उसका रोकथाम के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। और साथ ही ये धर्म कांटा का क्या है, ये धर्म कांटा का ना CCTV लगा हुआ है, ना ही कोई जो बोर्ड होता है दर्शाता है वो लगा हुआ है और जाम की स्थिति बनी रहती है। आसपास में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल जो है जाते हैं तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीना दुभर हो चुका है। हम ग्रामीण हैं और कितना लास्ट होइएगा, इस रास्ता में बहुत एक्सीडेंट हो चुका है, इससे पहले भी हुआ है। यहाँ बगल में धर्म काटा है, सुबह को ये देखिए बगल में विद्या भारती स्कूल है, उसके बाद नेताजी स्कूल है, यहीं से पूरा ये मुख्य मार्ग यही है, यहीं से पार होता सभी गाड़ी, दोनों साइड में गाड़ी लगा रहता है। साइडिंग का प्रॉब्लम अलग है, क्या करे पब्लिक, कितना लास्ट होइएगा, कितना यहाँ कितना न्यूज बनवाइएगा, कितना पब्लिक मरा हुआ है यहाँ पर, क्या कीजिएगा, कितना मुआवजा दे, 10 लाख 5 लाख रुपया दे दिए हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे निवारण हो जाएगा उसका। तो एक स्थायी समाधान आप लोगों को चाहिए। स्थायी समाधान यही है कि यहाँ पर प्रशासन कम से कम बैरिकेडिंग लगवाए। पहला एक कानून है कि बैरिकेडिंग लगवाए, एकदम बैरिकेडिंग लगवाए। अरे कांटा का एक नियम बनाए भाई, कांटा एकदम रोड का साइड में कैसे कांटा हो सकता है, अचानक तुरंत घुस जाता है। एक्सीडेंट मेरा भी हुआ था कल, आज किसी का मरा, कल मेरा बेटी मर जाएगा, क्या करें, कितना आप करेंगे। 10 लाख रुपया दे दीजिएगा, मेरा बेटी का या वो जो मरा हुआ उसका कीमत 10 लाख रुपया है, हम लोग का जान का कीमत 10 लाख रुपया है। पहला खास करके ये जो कांटा लगा हुआ है ना, इस जगह कांटा लगाने का मतलब सफिशिएंट जगह नहीं है, गलत जगह लगा हुआ है। और दूसरी बात जो है, यहाँ जो रेलवे स्टेशन है या पैसेंजर जो उतरता है, यहाँ भी जो ये रैक लगाया जा रहा है ये भी सरासरी गलत है। इसको शिफ्टिंग करके आगे किया जाए, आगे खाली जगह है उसको आगे अगर कर दिया जाता है तो हमेशा के लिए सुविधा हो जाएगा। यहाँ सर्वप्रथम जो भी जिला प्रशासन से लोग पहुँचे हैं, थाना प्रभारी जी पहुँचे हैं, जिला प्रशासन लोग कोई पहुँचे नहीं है। और दूसरी चीज़ है, जहाँ आप कुछ बात कर रहे थे कि विधायक जी को उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन आदमी मर रहे हैं, कौन जी रहे हैं, वो विधायक जी को मतलब कुछ नहीं है।
क्या मतलब उनको उनको उनसे क्या लेना देना है इस रोड जाम से? विधायक जी तो अपने एसी में सोए हुए हैं ना। यहाँ धूल कंकड़ खाने वाला तो आदमी यहाँ आम जनता है ना। विधायक जी अपने जगह पे हैं। यहाँ जनता जो झेल रही है वो विधायक जी अगर हैं तो हम लोग ने ही बना करके भेजा है उनको विधानसभा। लेकिन हम लोग का जीवन की कीमत ये जो लाश पड़ा हुआ है ना, ये 5 लाख और 10 लाख और 30 लाख, हम लोग का औकात तो ही है पब्लिक का। ये सर्वप्रथम वो विधायक जी को पहले यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। ये कोटका विधानसभा का क्षेत्र है, सर्वप्रथम यहाँ पे विधायक जी को पहुंचना चाहिए था, ना किसी मुखिया को पहुंचना चाहिए था, ना कोई जनप्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए था, ना आम पब्लिक को पहुंचना चाहिए था। सर्वप्रथम यहाँ पे एक आदमी को सर्वप्रथम था जिसको हम लोग भेजे यहाँ से विधानसभा, इसका आवाज उठाने वाला आदमी को जिसको भेजे हैं, वो आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनके कोई जनप्रतिनिधि भी मौजूद नहीं है। तो ऐसा भी होता है क्या? ये कोटका विधानसभा ये अंधेरे कगार में है। हमने खाली विधानसभा भेज दिया, लेकिन विधायक जी जो है ना वो खुद अंधेरे में, हमको ऐसा लग रहा है आज विधायक जी यहाँ के जनता को भी अंधेरे में रखे हुए हैं। यहाँ के जनता भी अंधेरे में है और रोज होगा इस तरह से रोड दुर्घटना होते रहेगा। जिस दिन इस तरह से दुर्घटना, जिस दिन विधायक जी घर से होगा ना, उस दिन ना कोई आपका ना पत्रकार यहाँ पे रहेगा, ना कोई मीडिया रहेगा, वहाँ पे विधायक जी मौजूद रहेंगे ना। मुझे क्योंकि फिलहाल यहाँ पब्लिक भारी संख्या में जुटी हुई है और अब भी इंतजार हो रहा है कि कोई आए, वार्ता करे और जो उनकी समस्याएं हैं, जो समस्याएं बनी हुई है, उसका कोई स्थायी समाधान निकले, लिखित रूप में दे इन लोगों को, और तभी जो है यहाँ से लाश हटाई जाएगी। टायर जलाकर जो है लोग यहाँ डटे हुए हैं और फिलहाल जो है ये आक्रोश जो है भड़क रहा है और ये उबाल फूट रहा है, और ये आक्रोश जब बढ़ेगी तो जिला प्रशासन को भी संभालना मुश्किल होगा। लगातार जो घटनाएं घट रही है ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए और इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। आप बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।